हे गाइस, दिस इज नैना अग्रवाल एंड आजकल देश में एक चर्चे का माहौल बना हुआ है यूजीसी। सबसे पहले तो जानते हैं यूजीसी क्या है और साथ में ही यूजीसी को लेकर देश में कुछ नियम, कुछ बदलाव आए हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं राहुल अग्रवाल जी और पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। थैंक यू नैना जी। आजकल एक बहुत ही पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है यूजीसी को लेकर। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हमारे सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें शिक्षा प्रणाली को उनकी मजबूत करने के लिए और उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए भी एक सरकार का एक उपक्रम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसमें अभी कुछ नियम चेंज हुए हैं 13 जनवरी 2026 को, और उसे लेकर पूरे जो देश में एक विवाद का माहौल है, एक असमानता का माहौल है। आप समझिए कि समानता के नियम को बनाने के लिए पूरे देश में असमानता का माहौल है और पूरा देश इस बात को लेकर परेशान है कि जो समानता के लिए ये नियम बनाए गए हैं उसमें बहुत असमानताएं हैं और उसमें जाति के आधार पर उस नियमों को बांटा गया है और उस नियमों को जाति के आधार पर भेदभाव करने का जो शिकायत करने की प्रक्रिया है उसे जाति के आधार पर बांटा गया है। तो राहुल अग्रवाल जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि यूजीसी के कुछ नियम इक्वालिटी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें इक्वालिटी नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूजीसी ने एक नियम बनाए हुए हैं। ये नियम पहले भी बने हुए थे कि जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में छात्र पढ़ रहे हैं उनकी समान शिक्षा हो और उन्हें समान सम्मान मिले, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो, चाहे वह शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब्स के हो, ओबीसी के हो या जनरल कास्ट के भी हो। ये एक शिक्षा प्रणाली की मजबूत स्थिति बनाने के लिए एक नियम है कि सभी को समान शिक्षा और सभी को समान सम्मान मिले, जिससे कोई भेदभाव ना हो और हमारी शिक्षा प्रणाली और मजबूत हो और बच्चों का फ्यूचर और ज्यादा मजबूत हो। पर अभी एक नियम यूजीसी ने अपने चेंज किए हैं 13 जनवरी 2026 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक इक्विटी कमीशन अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनाना पड़ेगा, जिसमें कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी, महिलाएं या विकलांग केवल, आप दोबारा ध्यान दें, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और विकलांग केवल, इनके प्रति अगर कोई व्यक्ति कुछ भेदभाव रखता है या कोई भी अपशब्दों का प्रयोग करता है तो ये उस इक्विटी कमीशन पर शिकायत करेंगे और उस इक्विटी कमीशन को 15 या 20 दिन में डिसीजन लेना पड़ेगा। पर इसमें एक तथ्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जनरल कास्ट का है, अगर उसने ऐसा नहीं भी किया है तो इसके दुरुपयोग में एससी, एसटी या ओबीसी या महिलाएं या विकलांग जो भी उसमें परिभाषित किए गए हैं उसमें अगर वह झूठी शिकायत भी करते हैं तो इक्विटी कमीशन को जांच पड़ताल करनी है और झूठी शिकायत पाए जाने पर उस शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेने का प्रावधान इस नियम में नहीं है। क्या सिर्फ ये नियम बनाने के पीछे अगर हम देखें तो क्या सिर्फ ये साबित करना है कि जनरल कास्ट के जो छात्र हैं वह ही केवल प्रताड़ित करते हैं? क्या जनरल कास्ट ही विक्टिम है? क्या हमेशा ऐसा होता होगा 100% कि जनरल कास्ट के लोग ही एससी, एसटी या किसी भी जो है कास्ट को, उनके छात्रों को प्रताड़ित करते होंगे? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी और कास्ट ने जनरल कास्ट को प्रताड़ित किया होगा? अगर ऐसा हुआ हो और ऐसा एक भी केस हो तो जनरल कास्ट को भी उसमें शामिल करना चाहिए। जब हम किसी समानता के नियम को बना रहे हैं तो उसमें समानता सभी के लिए होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र शिकायत करता है तो उसे जाति के आधार पर शिकायत ना मानी जाए। शिकायत जनरल कास्ट वाला अगर गलती करे तो उसकी भी हो, और कोई शिकायत करता है तो वो उसे जाति के आधार पर शिकायत ना मानी जाए। शिकायत चाहे वह कोई सी भी जाति का व्यक्ति कर रहा हो, जाति का कोई सी भी कास्ट का छात्र कर रहा हो, शिकायत को शिकायत के तौर पर रखा जाए। अब आप समझिए कि अगर कोई झूठी शिकायत भी करता है तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो एक शिक्षा के मंदिर हैं उनका फोकस मात्र शिक्षा पे होना चाहिए, छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। और यूजीसी के नियमों के अनुसार अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज तय सीमा पे
किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं करती है, तो यूजीसी ने कहा है कि उसकी मान्यता रद्द हो सकती है, निलंबित हो सकती है। तो अब क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस केवल इस बात पर फोकस करेंगे कि पहले शिकायत को हम 20 दिन में निस्तारण करें, या इस बात पर फोकस करें कि शिक्षा प्रणाली कैसे मजबूत हो, छात्रों का भविष्य कैसे मजबूत हो? छात्रों का भविष्य किस बात पर तय होगा? यूनिवर्सिटी की या कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा पर, या केवल शिकायतों के फोकस करने पर? क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो हमेशा डर रहेगा कि अगर हमने 20 दिन में शिकायत का निस्तारण नहीं किया तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो इस तरह तो बहुत इस माहौल में बच्चों की पढ़ाई और यूनिवर्सिटी में शिक्षा का माहौल बिगड़ेगा। आज यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कितने ही छात्र आपस में ऐसे दोस्त होते हैं जो जनरल कास्ट के भी हैं या और कास्ट के भी हैं। इस नियम को लाने के बाद अगर मजाक में भी सारे दोस्तों में कोई, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ते हैं तो उनके सभी प्रकार के दोस्त होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन दोस्तों में कोई जनरल कास्ट का भी होता है, कोई एससी भी होता है, कोई ओबीसी भी होता है, और उनमें सब मित्रता का भाव होता है और आपस में हर तरीके की मजाक होती है। आज किसी वजह से किसी दोस्त की आपस में नहीं बन रही, या कोई बात एक दिन के लिए हो गई और उसने मजाक में भी कुछ कह दिया किसी से, और कल को उस दोस्त से नहीं बन रही है, तो वो है वहां इक्विटी कमीशन में शिकायत कर या झूठी शिकायत करके या मजाक को शिकायत के रूप में लेकर विवाद हो सकता है, आपस में मित्रता खराब हो सकती है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो एक मित्रता का माहौल है सभी छात्रों में, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे कोई मामले नहीं हुए होंगे या भेदभाव ना हुआ हो। जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें आगे लाने का कार्य सरकार का है, हमारा है, देश का है, और सभी को समान शिक्षा और समान सम्मान मिलना ही चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो। पर आगे लाने का मतलब किसी एक विशेष जाति को पीछे करना नहीं है, या उसके शिक्षा के अधिकार में कोई दुरुपयोगता होने के कारण बाधित हो, उस उद्देश्य से किसी जाति को आगे, केवल किसी एक विशेष जातियों को आगे लाकर एक सामान्य जाति को पीछे करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यूजीसी के नियम बहुत अच्छे हैं, सभी को समान रूप से शिक्षा और सम्मान होना चाहिए, और उसमें कुछ बदलाव अवश्य होने चाहिए, और कुछ बदलाव बहुत जरूरी है। तो राहुल अग्रवाल जी, अभी आपने कहा बदलाव जरूरी है, तो किस टाइप के बदलाव आप उम्मीद करते हैं? देखिए, मेरी अपनी निगाह में तो जो यूजीसी ने नियम बनाए हैं उसमें सबसे पहले ये बदलाव होना चाहिए कि किसी भी झूठी शिकायत को पाए जाने पर जो शिकायत करता है उसके खिलाफ भी वही एक्शन लिया जाएगा जो शिकायत सही होने पर पाया जाता। इससे झूठी शिकायतें करने से लोग बचेंगे। दूसरा, जो इक्विटी कमीशन बन रही है उसमें सभी जाति के लोग, सभी कास्ट के लोग मौजूद हों। उसमें हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, विकलांग और जनरल, इन सभी कास्ट के आप ध्यान दीजिएगा, सभी कास्ट के लोग उसमें मौजूद हों, जिससे जो डिसीजन हो या जिससे जो जांच हो वो भी निष्पक्ष हो। और पूरे देश में एक ऐसा नियम लाना चाहिए कि झूठी शिकायत को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाए। अगर ऐसा हो तो झूठी शिकायतें होनी कम होंगी, बंद होंगी। अदालतों का और जजों का और पुलिस का, इन सब का आधे से ज्यादा समय केवल झूठी शिकायतों को निस्तारण करने में खर्च हो जाता है। कोई व्यक्ति झूठी शिकायत के कारण 10 साल जेल में रहा होता है, और उसके बाद 10 साल बाद उस कोर्ट का फैसला होता है कि वो शिकायत झूठी थी। 10 साल में उसका सारा कैरियर, उसका परिवार, उसके सगे संबंधी, उसकी इज्जत सब खत्म हो जाती है, और उसके बाद 10 साल बाद पता लगता है कि वो झूठी शिकायत थी। और झूठी शिकायत करने वाले के ऊपर कोई ऐसा सख्त नियम नहीं होता। अगर आज झूठी शिकायतों का दौर खत्म हो जाए, झूठी शिकायतों को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाए, तो निसंदेह जो हमारे देश में लाखों करोड़ों केस चल रहे हैं, उन केसों में झूठी शिकायतें ना होकर सही शिकायत पहुंचेंगी,
और सही शिकायतों पे सही तरीके से फैसले होंगे और गौर किया जाएगा। आपसे एक बात आप पूछना चाहेंगे कि पिछड़ी जाति को आगे लाना, अग्रसर बनाना क्या गलत होगा आगे के लिए? नहीं, पिछड़ी जाति को आगे लाना बिल्कुल गलत नहीं है। सभी को समान अधिकार होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार सभी को समान अधिकार प्राप्त है, पर आगे लाने के लिए हम किसी को पीछे कर दें वह गलत है। नियम देखिए, आपने रेस ट्रैक देखा होगा, जब रिले रेस होती है तो रेस ट्रैक राउंड शेप में होता है और उसमें जो सबसे पहले जो रेसर होता है वो सबसे पीछे खड़ा होता है और जो सबसे लास्ट ट्रैक होता है उस पर रेसर सबसे आगे खड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले वाले को कम दौड़ना होता है और सबसे आगे वाले को जो है वो बहुत ज्यादा दौड़ना होता है, तो उसी रेशियो में उसे आगे खड़ा किया जाता है। पर वहां समानता का नियम एक सा है, उसे उतनी ही आगे खड़ा किया जाता है जितना उसे फालतू दौड़ना होता है, इसलिए उसे आगे खड़ा किया जाता है। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हमारे भारतीय संविधान के भी अनुसार एक समान अधिकार सबको प्राप्त है। किसी को आगे बढ़ाने के लिए किसी को पीछे करना यह समानता नहीं है। सभी को साथ लेकर चलना समानता है, सभी को आगे बढ़ाकर समानता है। जनरल कास्ट होना कोई गुनाह नहीं है। जनरल कास्ट होना आज की स्थिति में आप देखेंगे कि जनरल कास्ट के ऊपर ही सारी दिक्कत है। रिजर्वेशन है, भारतीय संविधान में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन इसलिए था कि उन्हें सही तरीके से उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पर आज की युग में रिजर्वेशन अब जाति के आधार पर ना होकर सुविधाओं के हिसाब से होना चाहिए। जिसे सुविधा नहीं है उसे निश्चित तौर पर, वो कोई सी भी जाति का हो, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मित्रता, समानता और आपस में भाई प्रेम ये बना रहेगा। देश में हम कितनी भी अपनी सुरक्षा बॉर्डर की मजबूत कर लें, पर जब देश अंदर से मजबूत होगा, देश हम सब लोग एक होंगे, तब जाकर देश और भी ज्यादा मजबूत होगा। देश में जिस तरह हमारी आज सशक्त बॉर्डर मजबूती है, हमारे पूरे विश्व में भारत को विश्वगुरु बनने का और अग्रसर है, इसी तरह जब आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से, दोस्ती से और प्रेम से रहेंगे और समान अधिकारों के साथ रहेंगे, जिसमें समान अधिकार का मतलब केवल किसी विशेष जाति को आगे नहीं, हर जाति का, हर कास्ट का। और मैं तो कहता हूं कि जाति के आधार पर सुविधाएं ना हो, समान अधिकार सबके पास हो। जो जनरल कास्ट के पास है वही एससी के पास भी हो। अगर जो एससी के पास अधिकार है अगर, तो वो जनरल कास्ट के पास भी अधिकार हो, तब हमारा देश और मजबूत होगा। हमारे देखिए कहावत है कि हम बाहर अपने आप को कितना भी मजबूत कर लें, पर अगर हमारा घर या हम घर में खुश नहीं है और घर हमारा मजबूत नहीं है, तो बाहरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे राहुल अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। तो धन्यवाद राहुल अग्रवाल जी। और इस टाइप के ज्ञानवर्धक एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।